Hello students, good morning. Welcome to the English class, and today we are going to study chapter number 3 of book It So Happened, The Selfish Giant. फ्रेंड, जैसा कि हम एक टाइटल देखते हैं स्टोरी का द सेल्फिश जायंट, वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाई इज द टाइटल नेम्ड द सेल्फिश जायंट। मतलब इसमें कैरेक्टर को यहाँ पर सेल्फिश क्यों बताया गया है, ये हमें कहानी पढ़कर पूरा पता चलेगा। स्टूडेंट्स, इस कहानी में होता ऐसा चीज़ है कि एक दानव होता है जिसके पास एक खूबसूरत बाग होता है जिसमें तरह तरह के वृक्ष लगे होते हैं जो फूलों से कलियों से सजे होते हैं। एक टाइम की बात होती है कि वह अपने बाग को छोड़ करके अपने एक मित्र के पास जो काफ़ी दूसरे देश में रह रहा होता है मिलने चला जाता है और लगभग 7 साल तक उस देश में निवास करता है। इसी बीच में उस बाग के आसपास रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो उस बाग में खेलने के लिए आ जाते हैं और उस बाग का पूरा लुत्फ उठाते रहते हैं। जैसे 7 साल बाद उस दानव की या दैत्य की वापसी होती है, राक्षस की वापसी जो होती है, तो बच्चों को खेलते हुए देख करके वो नाराज हो जाता है और बोलता है कि ये बाग सिर्फ मेरे लिए है। स्टूडेंट, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट वन वी कैन से दैट द जायंट वॉज सेल्फिश। मतलब कि खुद का बाग खुद के लिए इस्तेमाल करना। और वो बच्चों को वहाँ से खदेड़ देता है एक नोटिस बोर्ड लगा करके कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब जो बाहरी वाले लोग हैं उनको आने से मनाही यहाँ पर है। स्टूडेंट्स, इसके बाद से देखने में ये आता है कि जैसे ही बच्चे जिनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है बाग में घुसने से, वे जब आना बंद कर देते हैं तो बाग में जाड़े का मौसम जो पहले से विद्यमान रहता है बरकरार रहता है। मतलब कि वो बसंत की ऋतु उसमें प्रवेश नहीं करती और उस बाग में केवल कोहरा और पाला जो कहते हैं जाड़े का जो जाड़े की पहचान होती है विद्यमान रहते हैं। और धीरे धीरे करके वो पश्चिमी हवाओं को, ये दो, जैसा कि राइटर्स ने बताया कि ये 2 व्यक्ति जिनको एक कैरेक्टर की संज्ञा दी गई है फ्रॉस्ट एंड फॉग को, जो कि उस बाग में रहते हैं और वे पश्चिम साइड से हवाओं को इनवाइट करते हैं। साथ में वे हेल स्टोन को इनवाइट करते हैं और उन्हें पता होता है कि इस समय जो बाग है उनके लिए रहने का सबसे सुरक्षित स्थान है। ये दृश्य देख करके दानव भी थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे बाग में मौसम चेंज नहीं हो रहा है। उसका पूरा का पूरा बाग बर्फ से ढक जाता है, चिड़ियाँ गाना बंद कर देती हैं और फूल खिलने बंद हो जाते हैं। ये सब दृश्य देख करके दानव परेशान हो जाता है। फिर कुछ 1 साल का जो एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद से देखने में ये आता है कि बच्चे चुपचाप से किसी गेट के माध्यम से बाग में घुसकर चले आते हैं और अचानक एक दृश्य में परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये होता है कि फिर से कुछ पेड़ों की कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं, उस पर फूल निकल आते हैं, फल निकल आते हैं और चिड़ियां गाना शुरू कर देती हैं। ये दृश्य देख करके शैतान को थोड़ा कुछ आभास होता है कि ये मेरी गलती थी कि जो मैंने बाग को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, जिस कारण जाड़ा जो है मेरे बाग से गया हुआ नहीं होता है। लेकिन उसे ये दृश्य देख करके बहुत ही आश्चर्य होता है कि उसके बाग के काफ़ी दूर कोने में एक पेड़ जो होता है जहाँ पर अभी भी शीत ऋतु विद्यमान रहती है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो सबसे छोटा होता है पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। चूँकि बाकी पेड़ों पर बच्चे खेल रहे होते तो वहाँ पे कलियाँ होती हैं, पक्षियाँ गा रही होती हैं, एकमात्र वो पेड़ जो सबसे कोने में होता है, काफ़ी दूर होता है, इस पर एक बच्चा चढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि वो पेड़ भी अपनी डालियों को नीचे झुकाता है ताकि वो बच्चों को उठा सके, लेकिन बच्चा इतना छोटा होता है कि उस पर चढ़ नहीं पाता है। यह दृश्य देख करके दानव का हृदय भी पिघल जाता है। वो जाता है उसे उठा करके, जैसे ही जाता है बच्चे भागने शुरू होते हैं, तो वहाँ वो जा करके उस बच्चे को अपने गोद में उठा करके पेड़ पर बिठा देता है और बच्चों से कहता है कि बच्चों ये आपका बाग है, आप इसमें खेल सकते हैं। जैसे ही वो बच्चा उस पेड़ की डाली पर बैठता है, अचानक उस पेड़ की शाखाएं और उस पेड़ की कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं, पक्षियाँ आकर बैठना शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। और तब दानव को और अच्छा आभास हो जाता है कि वाकई में ये काफ़ी वरदान स्वरूप है मेरे लिए। वो बच्चा उससे बहुत ही प्यारा हो जाता है। उस दिन के बाद से वो छोटा बच्चा उस बाग में आना बंद कर देता है
वो दानव बाकी बच्चों से पूछता है कि छोटा बच्चा कहाँ चला गया। वे रिप्लाई करते हैं कि वे उसे जानते नहीं थे, कहाँ से आता है और कभी देखा नहीं था उसे। वो दानव उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन होता क्या कि वो बच्चे की वापसी होती नहीं है। एक दिन क्या होता है, अचानक दिन के समय में ही वो बच्चा बाग में आकर के उसी पेड़ के ऊपर खेल रहा होता है, नीचे खेल रहा होता है, और दिखाई क्या देता है कि उस पेड़ का दृश्य स्वर्गीय प्रतीत होता है। एकदम खूबसूरत फल लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं। यह देख करके दानव बड़ी तेजी से उस तरफ दौड़ करके जाता है और उससे बात करने का प्रयास करता है। छोटा बच्चा उसे बोलता है कि मैं आज तुम्हारे बाग में खेलने आया हूँ, लेकिन अचानक दानव को दिखाई क्या देता है कि उसके हाथों में, उसके पैरों में कुछ कटे का निशान है। यह देख करके दानव गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि किसकी हिम्मत होती है जिसने तुम्हारे शरीर पर एक घाव किया हुआ है। तो दानव कहता कि बच्चा कहता है कि ये घाव नहीं, ये प्रेम के निशान हैं जो तुम्हारे द्वारा मुझे मिले हुए हैं। तुमने मुझे अपने बाग में खेलने की इजाज़त दी, अब मैं तुम्हें अपने बाग की तरफ लेकर चलूँगा। इसके पश्चात वो दानव वहीं पर गिर के मूर्छित हो जाता है। जब बच्चे दोपहर को खेलने आते हैं, देखते हैं क्या कि दानव उसी बाग में मरा पड़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी। And students, now we would like to study the story deeply from paragraph wise. So look at paragraph number 1. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them. How happy we are here, they cried to each other. So students, this was the clear sight of the garden, how it was looking like, and the children used to play. So many different kinds of fruits bear over there, and children are very happy in the garden. Let's see the next paragraph. One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre. Ogre, students, you can see Cornish ogre, a giant of Cornwall that is situated in UK. And ogre means we can say a cruel giant who eats people. That's are called cannibal. जो नरभक्षी होते हैं उन्हें ogre कहा जाता है, मतलब शैतान या राक्षस बोलते हैं. This is, you can say, synonyms. And had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Gruff, you can say, very kathoriya, hoarse voice. And the children ran away. See the next page. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up the notice board. So students, you can see when the giant came to the garden, when he saw the children playing over there, he became very angry and told the students to run away from there because this garden only belongs to him. And he just placed a notice board just in front of his garden. Trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. Outside, the matter was not very good for the children, and they did not like it. They used to wander round and the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. So students कहा करते थे, जैसे उनसे उनका बाग छूट गया वो दुखी हो गए और वो कहा करते थे कि हम लोग उसमें कितना खुश थे. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and the little birds. Only in the garden of selfish giant it was still winter. The birds didn't care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. So condition has become changed, friends. स्थिति बदल चुकी है. जैसे ही बच्चों ने बाग छोड़ा, you can say the sight of garden has been changed. Once a beautiful flower put its head out from the grass.
But when it saw the notice board, it was so sorry for children that it slipped back into the ground again and went up to sleep. That means कि जो जमीन से घासें उगकर बाहर आती हैं, जैसे वो बोर्ड देखती हैं, बच्चों के लिए था कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, वो खुद ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं. The only people who were pleased were the snow and the frost. Students, one thing should be noted down. Here we can say we have used पर्सनिफिकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच. दैट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है. द ओनली पीपुल हु वर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. कौन से दो व्यक्ति केवल थे जिनको नाम बताया गया, स्नो और फ्रॉस्ट. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड. क्या करेंगे, वो पूरे राउंड यहाँ पर रहेंगे. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ अ ग्रेट व्हाइट क्लॉक and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them. तो उसने क्या किया, उन लोगों ने जैसे ही पूरे पेड़ों पर ये सब मोटा लबादा पड़ गया बर्फ का, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ विंड को इनवाइट किया कि आओ और बाग में हमारे साथ रहो. किसने इनवाइट किया, स्नो और फ्रॉस्ट ने. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. मतलब कि चिमनी का जो पॉट भी था, जो आपने ईंटी बनती है, वो भी डाउन कर दिया, मतलब कि आग जलाना मुश्किल. This is a delightful spot, he said. We must ask Hail on a visit. So the Hail came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran around and round the garden as fast as he could. मतलब कहने का स्टूडेंट्स कि अब ओले पड़ने शुरू हो गए. जितने भी वो कहते हैं कि उसके मकान के चारों तरफ जो स्लेट, जो टाइल्स वगैरह लगी होती है, उनके ऊपर पड़नी शुरू हो गई और काफ़ी नुकसान भी किया. He was dressed in grey and his breath was like ice. वो ग्रे में थोड़ा सा बना हुआ था, कंडीशन जो उसका हल्का, एंड उसकी जो सांसें थी वो थोड़ी सी आइस में चेंज हो चुकी थी. So students, in this video we are going to study this paragraph only. In our next video we shall start from the next paragraph. After studying these paragraphs, you are going to note down some difficult word meanings, and you will need to attend the question number 1, 2 and 3 of the comprehension checks. The other activity will come in the next video, and see you in the next video with the next paragraph. Bye.